हम सभी सैनिकों के कृतज्ञ हैं, पर जब हमारे सैनिकों के ऊपर दुश्मन देश के आतंकी पत्थरबाजी करें, पुलवामा में हमारे देश के सैनिकों की सामूहिक हत्या कर दी जाए, हमारे तिरंगे को कोई जलाने का दुस्साहस करे और हम सभी इस दृश्य को यूं ही चुपचाप बैठे देखते रहें। मेरी वीर रस की कविता है, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। इस कविता के कवि एक बहुत ही बड़े विद्रोही कवि हैं, जिन्हें कई पुरस्कारों से सराहा गया है, जिनमें से एक निराला रश्मि आवाज़े हिंदुस्तान पुरस्कार भी है। इस कवि को माननीय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया है। इस कवि का नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। ये दुश्मन देश के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, अगर हमने भी 2 की जगह 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम न कभी शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक भी सीमा पर आज जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरण पंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंगों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को क्यों भारत सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और कोई भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोदे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंगों की रात सभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तब गन्ने हाथी के मुंह से चूहे खाने लगते हैं। दुश्मन देश के सपनों में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो। दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाता है दिल्ली, मेहमानों जैसे बिरयानी चिकन खिलाता है दिल्ली। जिनके कारण अपनी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम बाई रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परिवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडे रोज जलाए जाते हैं, सेना पर हमले करते खूनी पाक मनाए जाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर बेजिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है कोई इतना समझा दो। दिल्ली वालों सेना को कुछ निर्णय तुम लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे देने दो। जब चौराहों पर हथियारे महिमा मंडित होते हो और भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दो तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। अरे अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच के सीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच के सीने का। धन्यवाद।